हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, ब्लैक मैजिक रिमूवल, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज क्रिस्टल्स जो आपको अपने गोल तक पहुंचने में 100% आपको एस्केलेशन ऑफ एनर्जी देंगे, आपको हेल्प करेंगे, सो यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। मेरे बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको मेरे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं तो फिर एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप मुझसे हर महीने यूट्यूब लाइव के दौरान अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं एंड उसके मैं जवाब दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस मुझे दिखता है तो फिर उसके मेजर अगर कुछ रेमेडीज़ चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो आई सी दैट अगर हम इस रीडिंग के ऊपर आते हैं, सो आई सी दैट कि आप एक स्टैग्नेंसी, आप अगर सोच रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए एक सिचुएशन में, या फिर सोचने वाले हैं क्योंकि कोई सिचुएशन आपको डिसअपॉइंटमेंट कर रहा है, ये 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा चीज़ जहाँ पे आप वेट कर चुके हैं या वेट कर रहे हैं, अभी आप उस वेट को ख़त्म करना चाहते हैं। इट कुड बी वेरी वेल रिलेटेड टू योर मनी, पैसों से, करियर से रिलेटेड तो हो ही सकता है, बट आपके ओवरऑल अगर देखूं तो लाइफ के सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये चीज़। मतलब 3D मटेरियल रियलिटी से रिलेटेड है, यानी कि आपका ये हेल्थ, घर, प्रॉपर्टी, पैसा या फिर कोई कमिटेड रिलेशनशिप, नॉट लव, कमिटेड रिलेशनशिप, ओके, उसको इम्पैक्ट करता है। सो यहाँ पे एक वेटिंग जो है वो ख़त्म हो रहा है। जैसे कि हम वेट करते हैं ना कि एक कोई बिजनेस डील साइन हो जाए तो हमारे लाइफ में पैसे की नए रास्ते खुल जाएं, तो वहाँ पे ना डिसअपॉइंटमेंट्स थे, वहाँ पे आपको कुछ निराश मिल रहा था, तो वो आपको अभी ख़त्म होते हुए नज़र आएगा। कोई रिलेशनशिप जो लॉन्ग डिस्टेंस था या फिर उसमें दूरियां आ गई थी, वो दूरियां अभी ख़त्म होएंगी, चाहे वो फिज़िकल दूरियां थी चाहे वो इमोशनल दूरियां थी। जहाँ पे एक्शन नहीं लिया जा रहा था वहाँ भी अब एक्शन लिया जाएगा। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ इन योर एनर्जी, तो आपको एक अभी महसूस हो सकता है कि जैसा है चल रहा है, मतलब सेम चल रहा है। यू डोंट नो कि मुझे इसमें और मेहनत करनी चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए इस रिलेशनशिप में या फिर इस काम पे, या नहीं डालनी चाहिए, ऐसे थोड़ा ठहराव करें। सो आई सी दैट यू आर डिसाइडिंग टू गो अहेड विथ योर हार्ट, जो आपका दिल बोल रहा है उसको आप सुनने वाले हैं। वो जो है आपका डिज़ायर, अगर कोई ऐसे ऑप्शंस तोड़ने को बोले ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपका दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है। सपोज़ काम पे आपका दिल बोल रहा है कि मुझे टीचर बनना चाहिए, बट लॉजिक बोल रहा है, आपके घर वाले, लॉजिक एंड एनवायरमेंटल सिचुएशन ऐसा है, कंडीशनिंग, कि आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ और बनो, आप कुछ इंजीनियर, डॉक्टर बन जाओ। सो मुझे वहाँ पे एक जो आप क्या चाहते हैं ना, आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, उसके बीच में तालमेल थोड़ा नहीं बैठ रहा है। एंड अब आपको जुलाई मंथ में मौका मिलेगा उस तालमेल को बैठाने का, जहाँ पे आपका दिल और दिमाग दोनों सिंक में आ जाएंगे। ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो कोई नए चीज़, नया दरवाज़ा, नए आइडियाज़, नया काम या फिर कोई रिलेशनशिप जो आपको स्टैग्नेंसी के सिचुएशन से फ्यूचर को ड्रीम करने में मजबूर करे, तो कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में ओपन हो रही है। इसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो ये चीज़ आगे बढ़ेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो ये फिर डेड एंड में जाएगा, क्योंकि एसेस आर न्यू बिगनिंग्स बट इट विथ पोटेंशियल। आपको वहाँ पे एफर्ट्स डालने हैं और मुझे आप डालते हुए नज़र आ रहे हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक सोच विचार के बाद आप इस रिश्ते में या फिर इस काम में या फिर लाइफ के इस एरिया में आप मेहनत करेंगे। एंड एनवायरनमेंट में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं या फिर
आपकी भी एनर्जी हो सकती है या फिर सिचुएशन हो सकता है जो आपको बोल रहा है कि क्लैरिटी के साथ डिसाइड करो व्हाट डू यू वांट, कम्युनिकेट इट, एंड दिल का जो अरमान है उस तरफ तुम जाओ। अगर ये दिल की भी, अगर कोई रिश्ते की भी बात हो रही है तो भी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लॉजिकली सोच के कम्युनिकेट करो, डिसीजन लो एंड आगे बढ़ो, वो धुंधलेपन में मत रहो। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स इन योर सिचुएशन, कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली है। क्या ख़त्म होने वाली है? वेटिंग ख़त्म होने वाला है, डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म होने वाला है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, कहीं पे भी थर्ड पार्टी लव लाइफ में हो या फिर आपके करियर में हो या फिर किसी के साथ अनबन थी जॉब में, काम पे, पढ़ाई पे, तो वो सारा ख़त्म हो रहा है। थर्ड पार्टी कुड बी मनी या फिर कुड बी लॉन्ग डिस्टेंस बीच में आ जाना, एनीथिंग कैन बी अ थर्ड सिचुएशन, को डिपेंडेंसी स्टॉपिंग योर ग्रोथ। ये एडिक्शंस भी हो सकते हैं। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है सैजिटेरियस, क्या लेजीनेस या फिर क्या एक चीज़ के ऊपर बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठे रहना ज़रूरी है। जैसे कि हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं बट हम उसमें 2 से 7 महीना लगा देते हैं सोचते सोचते कि यहाँ पे मुझे आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। आप कुछ काम करना चाहते हैं या फिर रिश्ते में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर या कन्फाइंड आपको रिश्ता चाहिए, बट आप सोचने में 2 से 7 महीना लगा दे रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो इट इज़ दिस लेजीनेस, इज़ दिस सम काइंड ऑफ वर्कोहॉलिक होना जो आपके प्यार लव लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा किसी के लिए या कुछ चीज़ के लिए वेट करना, फॉल्स होप जिसे कहते हैं। तो एक एपिफेनी, उस क्या ये सारे आपके को डिपेंडेंसी हैं? तो ये सारा भी ख़त्म हो रहा है। जो भी ये ऑब्स्ट्रक्शंस आए हैं या आए थे आपकी लाइफ में, ये अभी ख़त्म हो रहे हैं। एंड इसी में 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो कुछ तो धक्का लग भी सकता है बहुतों को। जैसे कि होता है ना, आप एक करियर में इन्वॉल्व हो एक पर्टिकुलर टाइप के काम पे, एंड वो काम आपको अभी कुछ महीनों सालों से फ्रूट नहीं दे रहा है, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो कि कभी तो अच्छा शायद से मिराकिल हो एंड कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन जुलाई मंथ में आपको पता चलेगा कि ये काम को तो आपको त्याग ही देना है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, यू नीड टू। बट उसके जगह में नए रास्ते खुल रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स स्टार कार्ड, उसके जगह में नए रास्ते, नया प्यार, नया इंतजार, नया होपफुलनेस, एंड जो इंतज़ार की घड़ी है, वेटिंग एंड स्टैग्नेंसी, वो ख़त्म हो रहा है। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशन, ये सारा आपके लाइफ में आ रहा है, विच यू विल नॉट बी एबल टू सी। एक टाइम ऐसा भी आएगा जुलाई मंथ में जहाँ पे आपके पास आप दुखी थे कि मेरा कुछ वर्कआउट, मतलब ये काम नहीं हो रहा है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, एंड फिर देन यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू सिलेक्ट, चूज़। तो ये भी मौका आने वाला है कि विदाउट हैविंग एनी चॉइस या ऑप्शन, अचानक से आपके पास 2-3 रास्ते खुल जाएंगे कि ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ। सो दैट्स गोइंग टू हैपन एंड बी पॉजिटिव, एंजल्स आर अराउंड यू, तो आप जो चाहते हैं उसी वो होगा ही। जैसे मैंने कम्युनिकेट कहा ना कि कम्युनिकेशन एंड डिसीजन ये धुंधलापन क्लियर करे। सो दोबारा इट इज़ अ रिकन्फर्मेशन, जो आप चाहते हैं वो कम्युनिकेट करें, या फिर कोई आपसे कुछ सच्चाई मांग रहा है, डिसीजन मांग रहा है, तो ज़रूर उसको सोच के जल्द बताएं। एंड आपको कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट आपको बहुत कुछ रियलिटी दिखाएगा जुलाई मंथ में, और उस रियलिटी के ऊपर बेस होके आपको कम्युनिकेट करना है, डिसीजन लेना है, एंड यू विल बी टेकिंग वेरी वेल। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, और इंतज़ार करना या और दूसरा कोई इससे बेटर टाइम नहीं आने वाला है। अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, कुछ डिसीजन लेना है, कम्युनिकेट करना है, अपने दिल की बात सुननी है, लॉजिक अप्लाई करके सुनना है, तो अभी जुलाई मंथ इज़ द राइट टाइम। और बेटर होने के लिए रुके ना रहे। फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि दिल के बहुत सारे डिज़ायर्स, अरमान आप खोए रहेंगे उसमें। ये प्यार भी हो सकता है सैजिटेरियस बाय जुलाई एंड अगस्त ऐसे में, जहाँ पे आप इमोशनल डिज़ायर्स में खोए हैं। ये प्यार में सपने देखना हो सकता है, ये ऑप्शंस अपने ओपन रखना हो सकता है, ये काम में कोई प्रोजेक्ट के लेके बहुत कुछ डिज़ायर रखना कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। सो बट अगेन आई वुड से इट इज़ बेनिफिशियल। यहाँ पे सिर्फ आपको टटोलने की ये ज़रूरत होगी फ्यूचर में कि वैलिडेटेड मेरे लाइफ में असली लोग कौन हैं जो मेरे साथ हैं, या असली अपॉर्चुनिटीज़ कौन है जो मुझे लाइफ में एक्चुअली मिलने वाले हैं, रादर देन 10 डिफरेंट चीज़ें। वो थोड़ा सा आपको टटोलने की ज़रूरत पड़ेगी, वैलिडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। रोमांस तो आपके लाइफ में फ़िलहाल आ रहा है जुलाई मंथ में,
विद द नाइट ऑफ कप्स, कोई आपके तरफ या आप किसी की तरफ काफ़ी एक प्यार, डेट, पीसफुलनेस, स्लो मोशन से लव लाइफ आगे बढ़ना, वो मुझे नज़र आ रहा है। एंड रोमांटिक लाइफ में ज़रूर कुछ तो को डिपेंडेंसी है, जैसे कि मजबूरियां हो सकती है, पैसे की मजबूरियां कि आगे हम फुल फ्लेज नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर एक ऐसा डिसीजन कि क्या चुना जाए। अगर किसी को लव लाइफ में हर्ट हुआ है रिसेंटली या पास्ट में, उससे नहीं उभर पाने से भी आपका जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर का लव लाइफ है दैट इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड। सो ये सारे आपको एक्चुअली पता तो चल ही जाएगा जुलाई मंथ में कि आपके डार्क साइड्स क्या है, या फिर आपके पार्टनर के या फिर आपके लव लाइफ में डार्क साइड्स क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। कम्युनिकेशन विल मेक दिस जर्नी लिटिल ईजी, क्लियर कट कम्युनिकेशन से ज़रूर करें। एंड बहुत ही बड़े हैप्पी चेंजेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द 8 ऑफ कप्स। येस, यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर हायर पर्पज़। आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं, बट अभी आप उससे भी ऊपर उठ के आगे का कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हर किसी के लिए वो डिफरेंट रहेगा, तो हम उसमें अभी बात नहीं करेंगे। मेहनत का टाइम है, जुलाई मंथ विल आस्क फॉर एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।